अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है कंप्यूटर की सेकेंड ईयर की जो है वो बुक स्टार्ट की हुई है और आज का जो हमारा हमारा 9 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड, ये जो है वो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। आज का जो क्वेश्चन है देख लेते हैं क्या जी। इनपुट एंड आउटपुट के बारे में देखेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट क्या है और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है सी लैंग्वेज में। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट। व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, हाउ इट इज परफॉर्म्ड इन सी। इनपुट और आउटपुट क्या है और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या है, ये सी लैंग्वेज में जो है वो क्या कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये आज के लेक्चर का हमारा जो है क्वेश्चन है। चलें जी, इनपुट क्या है जी। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। अच्छा जी, वो प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट। मतलब कोई चीज़ हम कंप्यूटर कीबोर्ड से एंटर करते हैं, मतलब कोई हमने फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर से जो है वो कैलकुलेटर जो है वो ओपन करते हैं, उसके बाद जो है हमने कोई भी प्लस करवाना है, एडिशन करवानी है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है किसी टू वैल्यूज़ को, तो हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड से जो है वो डाटा एंटर करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी इनपुट कहलाती है। ठीक है, हम कोई चीज़ जो है, कोई डाटा जो है हम कंप्यूटर को देते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। द इनपुट इज मोस्टली गिवन बाय कीबोर्ड। ठीक है, इनपुट जो है वो मोस्टली किससे दी जाती है, जाहिर सी बात है कीबोर्ड से ही जो है वो आप डाटा एंटर करते हैं। अब आपने 10+10 करवाना है तो आप किससे अपना जो है डाटा एंटर करवाएंगे, थ्रू कीबोर्ड। ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारी इनपुट कहलाती है। द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कीबोर्ड के थ्रू जो है हम यूजिंग कीबोर्ड को यूज़ करते हुए जो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो क्या कहलाती है, जो रेफर करती है स्टैंडर्ड इनपुट को। ठीक है, a program may need certain inputs from the user for working properly। अच्छा जी, अब प्रोग्राम जो है, हमने कोई प्रोग्राम लिखा तो क्या है जी, चलिए फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम लिखा कि उसने क्या करना है जी, एडिशन करना है टू वैल्यूज़ का, कोई सी भी टू वैल्यूज़ का एडिशन करना है, उनको प्लस करवाना है। तो वो क्या करेगा कि वो यूज़र से जो इनपुट लेगा, जैसे आप कैलकुलेटर ऑन करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो डाटा एंटर करते हैं, अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ जो है वो एंटर करते हैं। तो जब तक आप वैल्यूज़ एंटर नहीं करेंगे तो आप एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें प्रोग्राम को प्रॉपर रन करवाने के लिए, वर्किंग उसकी करवाने के लिए कोई ना कोई इनपुट की ज़रूरत पड़ती है जो यूज़र ने देनी होती है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शंस टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अच्छा जी, अब सी लैंग्वेज जो है वो हमें प्रोवाइड करती है मैनी फंक्शंस टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र, कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें जो सी लैंग्वेज है बहुत सारे जो है फंक्शंस प्रोवाइड करती है कि उसने किस तरह जो है वो हमें इनपुट देनी है। अब क्या है, कंप्यूटर जो है वो हमारी एक जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, इसलिए उसे हर काम करने, हमने अगर कोई इनपुट देनी भी है, हमने कोई डाटा वैल्यू देनी भी है, तो उसको सबसे पहले हमने बताना होता है, मतलब उसकी सारी प्रोग्रामिंग, उसकी सारी कोडिंग करनी पड़ती है कि जब भी ये चीज़ आएगी या ये वर्ड आएगा तो इसका ये मतलब है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि हमने जब भी हमारे पास सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है मैनी फंक्शंस, के हम यूज़र जो है वो मैनी फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करके जो है वो इनपुट एंटर करवा सकता है। वो कौन से फंक्शंस हैं जी, सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस फॉर इनपुट स्कैनफ है। ठीक है, ये स्कैनफ क्या है, इस पर प्रॉपर एक टॉपिक है, वो भी हम डिटेल से देखेंगे। स्कैनफ से भी हम क्या कर सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से कोई भी हमने डाटा एंटर करवाना है तो वो इनपुट देनी है, तो वो किसके थ्रू, किस फंक्शन के थ्रू दे सकते हैं। स्कैनफ है एक फंक्शन, एक हमारे पास गेट्स है, गेट्स हमारी स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इस पे भी एक प्रॉपर जो है वो टॉपिक है पूरा।
तो ये भी हम देखेंगे। गेट सी एच है और गेट सी एच ई है, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हमारे जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारे फंक्शंस जो हैं वो यूज़ होंगे। अभी आप इतना समझने के लिए हमारे पास जो है इनपुट के लिए मैनी फंक्शंस जो हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है वो कौन कौन से हैं जी। स्कैन एफ फंक्शन है, गेट गेट्स है, उसके बाद क्या है जी गेट सी एच है, और उसके बाद क्या है जी गेट सी एच ई है। ठीक है, और इनकी प्रॉपर वर्किंग जो है इनकी सारी डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे। उसके बाद क्या है जी आउटपुट क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट। अब हम कोई चीज़ कंप्यूटर से लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम क्या करते हैं कि इनपुट देते हैं, कैलकुलेटर ओपन किया, उसके बाद हमने 2+2 करवाना है, तो हम क्या करते हैं कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करते हैं, वो क्या कहलाती है इनपुट कहलाएगी। ठीक है, अब उसका रिजल्ट जो है वो हमें कंप्यूटर पर शो होता है, तो वो क्या है आउटपुट। कि कंप्यूटर ने कोई चीज़ हमें दी है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन करके या कोई चीज़ जो है परफॉर्म करके उसने हमें दी है, वो क्या कहलाएगी आउटपुट। मतलब कोई रिजल्ट उसने हमारे सामने जो है वो ला के दिया है, तो वो क्या कहलाती है आउटपुट कहलाएगी। ठीक है, अब 2+2 तो हमने एंटर कर दिया, अब रिजल्ट कहाँ शो होना है, ये हमारे मॉनिटर पर ही जो है स्क्रीन पर शो होगा। तो वो क्या कहला, कंप्यूटर ही हमें ला के देता है ना, गेटिंग समथिंग, कंप्यूटर से कोई चीज़ हम लेते हैं तो वो क्या कहलाती है आउटपुट। ठीक है, 2+2 किया तो कंप्यूटर ने हमें क्या ला के दिया, 4 ला के दिया, तो वो 4 क्या होगा हमारे, हमें जब स्क्रीन पर नजर आएगा वो क्या कहलाती है आउटपुट कहलाती है। द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। ठीक है, आउटपुट जो है वो हमारी मोस्टली कहाँ पर डिस्प्ले होती है, मॉनिटर पर। आपको कंप्यूटर के जो मॉनिटर है उस पर ही जो है सारी की सारी आउटपुट शो हो रही होती हैं। द स्टैंडर्ड आउटपुट the term standard output refers to the output display on the monitor। ठीक है, अब क्या है जी हमारे सामने मॉनिटर पर जो है वो आउटपुट शो होती है, तो ये क्या रेफर करती है जी, स्टैंडर्ड आउटपुट है। द रिजल्ट ऑफ, इसे हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। द रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। ठीक है, द रिजल्ट जो होता है प्रोग्राम का रिजल्ट, अभी मैंने आपको कहा एक फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने क्या करना है 2+2 करवाना है, तो ये प्रोग्राम का जो रिजल्ट आएगा, मतलब ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 4 आएगा, तो ये क्या कहलाएगी, द रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या कहलाएगी आउटपुट कहलाएगी प्रोग्राम की। ये रिजल्ट जो है ये क्या कहलाएगा, प्रोग्राम का रिजल्ट क्या कहलाएगा आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये आउटपुट जो हमें स्क्रीन पर शो हो रही है। उसके बाद क्या है जी, सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शंस टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र। जैसे हमारे पास इनपुट को लेने के लिए हमारे पास मैनी फंक्शंस थे, इसी तरह आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए भी हमारे पास जो है सी लैंग्वेज हमें जो है डिफरेंट फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड करती है डिस्प्ले ऑन। ठीक है, हमने मॉनिटर पर कोई डिस्प्ले करवाना है, कोई आउटपुट शो करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फॉर आउटपुट आर एज फॉलोज। फॉर एग्जांपल आउटपुट क्या है, अब यही मैंने बता रही ना कि आउटपुट क्या है कि 4 अब हमें स्क्रीन पर शो होगा, तो ये हमारा क्या है प्रोग्राम का रिजल्ट है, और ये हमारे लिए क्या कहलाती है कि ये प्रोग्राम की क्या कहलाएगी फिर आउटपुट। ठीक है, क्या हमारे सामने जो है उसने आउटपुट ला के शो करवा दी है। सम इम्पोर्टेंट, अब रिजल्ट तो इसका 4 आ गया। ठीक है, इस कैलकुलेशन का रिजल्ट 4 आ गया। अब इसने तो मतलब कैलकुलेटर ने उसको परफॉर्म कर दिया 2+2 करके 4। अब हमने इसको स्क्रीन पर कैसे शो करवाना है, मतलब किसी एक वेरिएबल में जाके ये 4 तो स्टोर हो गया, लेकिन इसको अब हमने स्क्रीन पर कैसे शो करवाना है, वो इन फंक्शंस के थ्रू printf और puts जो है ये दो फंक्शंस को यूज़ करते हुए कोई सा भी एक फंक्शन आप यूज़ करके आप इस 4 को डिस्प्ले करवा सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये डिस्प्ले होना जो है स्क्रीन पर ये क्या कहलाती है, हमारी आउटपुट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, द फंक्शंस यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट आर स्टोर्ड इन द हेडर फाइल stdio.h। अच्छा, अभी हमने जो है लास्ट चैप्टर नंबर 9 में हेडर फाइल्स के बारे में पढ़ा था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था।
तो वो क्या कह रहे हैं कि इन हेडर फाइल्स में stdio हेडर फाइल्स में जो है वो हमारी ये इनपुट और आउटपुट ये जो सारी है ना चीज़ें, ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे कहाँ पड़े होते हैं हमारे stdio इस हेडर फाइल के अंदर के। ये प्रिंट एफ का फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, किस लिए यूज़ होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब कुछ किस में लिखा हुआ है, हमारी इस हेडर फाइल में लिखा हुआ है। अगर हम ये stdio अपनी ये हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करते, वो जैसे हम करते थे ना स्टार्ट में हैश इंक्लूड इस तरह लिखते थे ना, ठीक है, इस तरह जो हम लिखते थे उसके बाद हेडर फाइल इंक्लूड करवाते थे, तो ये हमारी अगर हम इसमें इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, प्रो जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें क्या करेगा, एरर दे देगा, कहेगा कि ये आपने प्रिंट एफ फंक्शन कैसे यूज़ कर लिया, इसकी डेफिनेशन ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है ये तो आपने बताया नहीं, इसलिए हमने इस हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना होता है अपने प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर, ठीक है, हमने इंक्लूड करवाना होता है, ठीक है, हमने क्यों इंक्लूड करवाना होता है, ताकि ये जो प्रिंट एफ फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है उससे हमें पता चल सके, ठीक है, कंप्यूटर को पता चल सके ये प्रिंट एफ फंक्शन किस लिए यूज़ हो रहा है, उसकी सारी डेफिनेशन उसकी सारी वर्किंग जो है वो हमारी किस में, इस फाइल में stdio.h में सेव है। इफ़ अ प्रोग्राम यूज एनी इनपुट और आउटपुट फंक्शन इट इज़ नेसेसरी टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन द प्रोग्राम, कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी इनपुट आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करना है, मतलब गेट सी एच का या प्रिंट एफ का पुट्स का, तो आपको ये एस टी डी आई ओ ये हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना है मस्ट। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको क्या होगा, प्रोग्राम एरर दे देगा, कंपाइलर जो है वो एरर दे देगा, कहेगा कि ये प्रिंट एफ फंक्शन क्या परफॉर्म करे, मतलब ये कीवर्ड का क्या मतलब है, इन सब का मतलब इन सब की डेफिनेशन इस हेडर फाइल में इंक्लूड है, इसलिए इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना मस्ट है। आज का जो था इन पर जो है हमारा स्कैन एफ क्या है, गेट सी एच, प्रिंट एफ क्या है और पुट्स क्या है, इन पर हमारा एक पूरा पूरा टॉपिक है जिसको हम फर्दर जो है एक्सप्लेन करेंगे। इस टॉपिक में अगर आपको किसी चीज़ के बारे में समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।